भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सामायिक जप तप अध्ययन, तन मन वाणी का संयम करना है। आत्म अवलोकन मन में भाव बनाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना
उज्जैनी नगर में राजा धृतमान राज करते थे। इसी नगर में अटूट वैभव के धनी सुरेंद्र दत्त नाम के सेठ निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम यशोभद्रा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण यशोभद्रा निरंतर दुखी रहती थी। प्लीज शांति बनाए रखें। और वे दीक्षा के लिए अवसर ढूंढ रहे थे। पुत्र प्राप्ति के लिए यशोभद्रा सभी कृत्य कर चुकी थी, किंतु पुत्र प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी। दुखी प्राणी वीतरागी से भी रात की भीख मांगता है। भोगों और पुत्र आदि को छोड़ देने वाले मुनिराजों से भी भोगों और पुत्र आदि की प्राप्ति की अभिलाषा करता है। संतान की कामना उसको अंधा बना देती है। वह सर्वत्र माथा फोड़ने के लिए तैयार रहता है। एक बार मुनिराज का नगर में आगमन होता है। तब राजा फेरी बजवाते हैं। सुनो 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 सुनो, आज नगर में मुनिराज का आगमन हुआ है। सुनो 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 सुनो, आज नगर में मुनिराज का आगमन हुआ है। आज मुनिराज का नगर में आगमन हुआ है। सभी उनके दर्शन हेतु जाएं। अरे ये शोर कैसा? चारों तरफ आगमन हो रहा है। हाँ प्रिय, मैं आपको बताना ही भूल गया। ये तो मुनिराज बदबाहु के आगमन की घड़ी है। अहो भाग्य हमारे जो मुनिराज हमारी नगरी में पधारे। आइए हम मिलकर उनके दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। आज मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। चलते फिरते खिदमत आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आप कुछ क्षण यहाँ विश्राम करिए, मैं मंदिर परिसर की व्यवस्था देख कर आता हूँ। और जैसे ही सेठ जी वहां से चले जाते हैं तो सेठानी मुनिराज से पूछती हैं, हे मुनिवर, मेरा मन बहुत दुखी है। इतना वैभव होने के बाद भी मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपा कर मुझे बताएं, कभी मुझे संतान की प्राप्ति होगी भी या नहीं? हे देवी, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, किंतु तुम्हारे पुत्र का मुख देखते ही तुम्हारे पति दीक्षा लेंगे और तुम्हारा पुत्र भी युवावस्था में मुनि बन जाए। मुनि, तुम्हारा पुत्र जैसे ही जन्म लेगा, सेठ जी पुत्र का मुख देखते ही दीक्षा ले लेंगे और पुत्र भी जब मुनि वचनों को सुनेगा तो वे भी दीक्षा ले लेगा। ऐसे संयोग वियोग की ऐसी विचित्र सी बात सुनकर उनके नेत्रों से आंसू निकल गए। संयोग वियोग तो जगत का स्वरूप है। अज्ञानी उन्हें बदलना चाहता है, इसलिए निरंतर दुखी है, और ज्ञानी बदलते संयोगों को सिर्फ जानता है, इसलिए वह सुखी है। मेरे कुछ समय पश्चात उन्हें खुशखबरी का अनुभव होता है। मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। मंगल घड़ी देखो पावन घड़ी। मंगल घड़ी देखो पावन घड़ी। मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। सेठानी, लगता है सेठानी जी को कुछ हो गया है, समझ नहीं आ रहा। मैं जाती हूँ और पूछती हूँ। दासी सेठानी के पास जाती है और उनसे उनकी तबीयत का हालचाल पूछती है। स्वामी, आपको क्या हो गया है? आज का दिन कितना शुभ है, मन करता है नाचूं गाऊं खुशियां
पर आप कहती हैं किसी को ना बताओ, क्यों सेठानी जी? हाँ चंद्रा, मुझे ये बात सेठ जी से और सबसे छुपाकर ही रखनी होगी। क्यों सेठानी? चंद्रा, मुझे याद है मुनिवर के वो वचन। मुनिवर ने कहा था, जैसे ही सेठानी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपके पति दीक्षा को धारण कर लेंगे। इसलिए मुझे ये बात सबसे सेठ जी से और समाज से छुपा कर ही रखनी होगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है सेठानी जी? कुछ समय पश्चात आपका बड़ा माउटर स्वतः ही अपनी कथा कह देगा। यही तो मैं सोच रही हूँ चंद्रा, ये बात छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे? कुछ सोचते हैं सेठानी जी? तभी वह दोनों युक्ति सोचते हैं कि किस प्रकार प्रसव काल व्यतीत किया जाए और सेठ जी को कुछ खबर भी ना लगे। एक उपाय है सेठानी जी। बताओ चंद्रा, बताओ। आप ऐसा कर सकती हैं कि सेठ जी को कह सकती हैं कि हम किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं और तीर्थ स्थान का बहाना बनाकर आप कुछ समय के लिए आप जा सकती हैं। अरे चंद्रा, तुमने तो ये बहुत अच्छी बात बताई। मैं आज ही सेठ जी से जाकर किसी तीर्थ स्थान पर जाने की बात करती हूँ। सेठानी जी, हम एक काम कर सकते हैं। हम किसी गुप्त स्थान पर जाकर रह सकते हैं और वहां पर प्रसव काल व्यतीत कर आपका शिशु का लालन पालन सेठ जी से छुपा कर सकते हैं। चंद्रा, चलो ठीक है, आज ही मैं ये बात सेठ जी से बात करती हूँ कि कहीं हम मेरी तीर्थ यात्रा पर जाने की वो तैयारी कर दे। और सेठानी जी सेठ जी के पास जाती हैं। इनसे सेठानी जी, ठीक है चंद्रा। सेठ जी उनका प्रसन्न मुख देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। क्या बात है प्रिय, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। तुम्हारा मुखमंडल चमक रहा है, क्या कोई खुशखबरी है? हाँ सेठ जी, खुशखबरी तो है। मायके से संदेश आया है कि तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो रही है। वैसे भी आजकल आप व्यापार के काम से बड़े व्यस्त रहते हैं, तो क्यों ना मैं थोड़े दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर हो आऊं। हाँ हाँ प्रिय, काम में व्यवस्था कुछ ज्यादा ही रहने लगी है आजकल। कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो तुम अवश्य जाओ। मैं तुम्हारे जाने का उचित प्रबंध करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला रे तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला रे तीरथ हमारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला रे तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों सेठानी और दासी किसी गुप्त स्थान पर जाकर प्रसव काल व्यतीत करने के लिए किसी गुप्त स्थान पर चली जाती हैं, जिसका किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। और कुछ समय बाद सेठानी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और दोनों बहुत खुश होती हैं। दासी तो जैसे उड़ने ही लगती है खुशी के मारे। जरा मुड़ मुड़ देखे भरना, जरा मुड़ मुड़ देखे भरना, गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना, गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना, होती हो जरा मुड़ मुड़ देखे भरना, जरा मुड़ मुड़ देखे भरना, गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना, गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना, होती हो कितना सुंदर मुख है सेठानी, बिल्कुल आपके जैसा। हमारा तो
हमारे तो भाग ही खुल गए, हमारी योजना भी सफल हो गई और किसी को कान खबर ना हुई। हाँ चंद्रा, ये तो है, किसी को पता तो नहीं चला और मैं खुश भी बहुत हूँ। और विधाता की लीला तो देखो, इतने दिनों बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसके बाद भी मैं सेठ जी को कुछ बता नहीं सकती। हिम्मत रखो स्वामी, जब विधाता ने हमें इतना सब कुछ दिखाया है तो वो आगे भी हमारी रक्षा करेगा। हाँ स्वामी, मेरा बहुत काम पड़ा है, मैं घाट पे जाके कपड़े धोती हूँ। ठीक है चंद्रा। और दासी नवजात शिशु के कपड़े धोने के लिए घाट पर जाती है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तेरे लिए, इस ढूंढने का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। दासी घाट पर जाती है और नवजात शिशु के कपड़े धो रही है। वहीं से एक ब्राह्मण गुजर रहा था। जब उसने दासी को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। अरे, ये तो नगर श्रेष्ठ सुरेंद्र दत्त की दासी है। ये यहाँ घाट पे क्या कर रही है? ये तो पिछले कई महीनों से सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पे गई हुई थी। अरे, ये तो नवजात शिशु के कपड़े धो रही है। जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। और वे ब्राह्मण उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि वह कहाँ जा रही है। ऐसा करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, पता तो चले आखिर कहाँ जाती है। गोरा गोरा किस पे गया मेरा नैना, ये गोरा गोरा किस पे गया मेरा नैना। अच्छा, तो ये माजरा है। सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया है और वो भी सेठ जी से छुपाकर। इस बात की सूचना तो सेठ जी को देनी ही पड़ेगी। ब्राह्मण ने धन के लोभ में आकर पुत्र जन्म का समाचार सेठ जी तक पहुंचा दिया। जय जिनेंद्र सेठ जी। जय जिनेंद्र, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। हाँ सेठ जी, थोड़ा व्यस्त चल रहा था, तत्काल ही आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कृपया मेरे साथ चलिए। अरे अरे, क्या दिखाना चाहते हो जो तत्काल चलने की बात कर रहे हो? क्षमा कीजिए सेठ जी, कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, इसीलिए आप स्वयं चलिए और स्वयं भी विचार कीजिए। चलिए। और दोनों चल देते हैं वहीं जहां सेठानी गुप्त रूप से रह रही थी। देखिए देखिए सेठ जी, देखिए देखिए। अरे अरे चंद्रा, और क्या हुआ? सेठ जी को देखते ही दोनों घबरा जाती हैं। अरे सेठ जी को कैसे पता चल गया? अरे माइक माइक। अरे सेठ जी, आप यहाँ हाँ, मैं यहाँ। पाखंडी औरत, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सच बताओ, ये अंश किसका है, मेरा या किसी और का? नहीं सेठ जी, नहीं, ये आप ही का अंश है सेठ जी। देखिए तो सही, ये आप ही का अंश है। देखिए सेठ जी, देखिए तो सही, देखिए। उन्होंने कहा था कि जैसे ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आप दीक्षा ले लेंगे। इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। मैं आपको नहीं खोना चाहती थी सेठ जी। और वह रोने लगी।
लगती है, विलाप करने लगती है, पर सेठ जी नहीं मानते। मुख छवि देखी पुत्र की जाग उठावे कौन समझ सकता यहाँ इसका कैसा भाव। क्षण क्षण में हट गया माया का अंधियार। प्यासे मन में पा लिया दीक्षा का उजियार। नगर से वन को धने वस्त्र आभूषण कभी अपनाइए सज कर सुख अंगा सज कर सुख अंगा सज कर सुख अंगा। और सेठ जी वन की ओर चल देते हैं और मुनिराज के समीप जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। इधर सेठानी पुत्र मोह में बहुत ज्यादा डूब जाती हैं और उन्हें पुत्र के अलावा कोई संसार में दिखाई नहीं देता। चारों तरफ किलेबंदी करके महलों में पुत्र को सारी सुख सुविधाओं के साथ रखती है और किसी भी मुनिराज का उस नगर में उस महल के आसपास आना बिल्कुल वर्जित था। पुत्र मोह में डूबकर सेठानी बेबी करने की उपाय है बड़ी पुत्र की प्रीत। नाम रूप सा पुत्र है फूलों से सुकुमार रखाव से रखकर पहरेदार। सुख सुविधा की वस्तुएं चुन चुन रख बटोर। सुख सुविधा की वस्तुएं चुन चुन रख बटोर। सुंदरता की मूर्तियां बिखरी चारों ओर। दिन बीते कब रात हुई हुआ न उसको भान। सूर्य चंद्र की बात क्या छू न सकी भगवान। मोह ममता की कौन भला पाता है मान। एक एक कर युवा पुत्र के कर डाले 32 ब्याह। और उसने पुत्र के युवा अवस्था में ही 32 ब्याह कर डाले। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु। और सुकुमार खूब सुख सुविधा के साथ महलों में रहने लगे और किसी चीज की उनको कमी नहीं थी। उनकी पत्नियां उनका खूब ध्यान रखती थी, हर समय उनके आगे पीछे घूमती थी। इस तरह और सैया में जिस पे सोते थे वह बिल्कुल कोमल रुई की बनाई जाती थी। उनके भात और चावल भी कमल की पंखुड़ियों में रख के बनते थे। तो उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। एक दिन राजा धृतवाहन
आपसे मिलना चाहता है। कम्बल कम्बल वाला कम्बल ले लो भाई, बहुत कम्बल, बहुत रत्नों के जड़ाऊ कम्बल। अंकल जी आप ले लो कम्बल। अरे भैया आप ले लो, ऐसे निकालो, ऐसे नहीं मिलता कम्बल। यहाँ तो सब ढीले खाली जेब आते हैं, केवल 24 के दिन आएंगे और अपनी पॉकेट भर के। कम्बल, बहुत सुंदर कम्बल, कम्बल ले लो भाई, कोई तो ले। आंटी आप ले लो यही हमारे रखे हैं, हम देहरादून से ले आए थे। कम्बल अरे व्यापारी, कम्बल कहाँ गया व्यापारी? कम्बल, अभी तो यहाँ पर था। सॉल वाला, सॉल व्यापारी, सॉल अरे वाला। व्यापारी, हाँ जी आपको महाराज बुला रहे हैं। ठीक है जी, आता हूँ। और वे व्यापारी महाराज के पास जाता है। महाराज की जय हो। महाराज मैं बहुत सुंदर कम्बल लेके आया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रस्तुत किया जाए। अवश्य दिखाइए। जो आज्ञा महाराज। और वह व्यापारी कंबल निकाल कर महाराज को दिखाने लगता है। ये देखिए महाराज कितना सुंदर है, ये देखिए। अरे व्यापारी, यह कैसा कंबल है? कुछ अच्छा हो तो दिखाओ। महाराज जी ये 5 रंग का, आपके चेहरों में भी 5 कलर होते हैं, बहुत ही सुंदर है। नहीं नहीं, कुछ अच्छा हो तो और दिखाओ। जो आज्ञा महाराज। ये देखिए बहुत ही सुंदर है महाराज, ये देखिए। अरे वाह, कितना सुंदर कंबल है। व्यापारी इसका क्या मूल्य है? इसका कुछ मूल्य नहीं है महाराज श्री, बहुत तुच्छ सी राशि है, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। अरे व्यापारी, इतना कीमती? नहीं नहीं, मैं इसे लेने में असमर्थ हूँ। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है महाराज? नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं लेना मुझे। जैसी आपकी आज्ञा। और महाराजा का कंबल लेने से इनकार कर देते हैं। अब वह व्यापारी उस कंबल की बोतली को लेकर सेठानी सुभद्रा के घर के आसपास घूमने लगता है। कमल कमल कमल, बहुत सुंदर कमल है। शॉल ले लो, शॉल। अरे आंटी आप ले लो, आप ही नहीं ले रही हो। वैसे पहला इस मामले में बहुत ज्यादा होती है, तुरंत पैसे निकाल देती है, पति से तो छुपा के रखती है, इसी वक्त निकलते हैं। कोई तो ले लो, किसी को नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आज का व्यापार मेरा ऐसे ही गया, देखता हूँ बोनी होती है कि नहीं। कम्बल बहुत सुंदर, रत्नों के जड़े हुए कम्बल, कम्बल कम्बल। आवाज आ रही है। शॉल ले लो, कम्बल ले लो, कश्मीरी पचले की शॉल ले लो। शॉल, कम्बल कम्बल, शॉल ले लो। सेठानी जी, एक व्यापारी कंबल शॉल ले बेचने लो, आया है। कम्बल ले लो। अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं उसे बुला लाऊं? हाँ हाँ चंद्रा, बुला के लाओ। शॉल वाला, कम्बल वाला, शॉल वाला। ओ ओ व्यापारी, भाई कम्बल वाला, शॉल वाला। ये तो सुनता ही नहीं है। ओ शॉल। व्यापारी, हाँ जी, अरे भैया आप सुन ही नहीं रहे हो, मैं इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ। आप इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने आपकी आवाज सुनी नहीं। अच्छा व्यापारी, हाँ जी। हमारी स्वामी ने आपको बुलाया है। किधर से आना है मैडम, कहाँ रास्ता है? चलिए मैं बताती हूँ आपको। आता हूँ। आइए, मैं मार्ग बताती हूँ, आइए। बड़ा रास्ता लंबा है भाई, कहाँ ले जा रही है ये मुझे?
सेठानी जी, व्यापारी आ चुका है। बैठो व्यापारी, बैठो बैठो। महारानी की जय हो। बैठो व्यापारी, बैठो। महारानी, मैं आपके लिए बहुत सुंदर शॉल लेके आया हूँ। आपके पुत्र के लिए बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपकी आज्ञा है तो क्या मैं दिखाऊं? हाँ हाँ व्यापारी, जरूर। जो आज्ञा महारानी जी। देखिए महारानी, ठीक ही है व्यापारी, ये तो कुछ और अच्छा हो तो दिखाओ हमारे पुत्र के बहुत लिए। अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है। कुछ और दिखाओ हमारे स्वामी, ये कुछ खास नहीं लग रही है, और देखिए आप। चंद्रा। ठीक है, और दिखाओ व्यापारी। ठीक है, और दिखाता हूँ। ये देखिए महारानी, ये पूरे रत्नों से जड़ी हुई है। आपके राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर है। हाँ, ये तो कुछ अच्छी लग रही। क्यों चंद्रा? हाँ स्वामी। हमारे पुत्र सुकुमार पर कैसी लगेगी? हाँ स्वामी, ये तो बहुत सुंदर है। रतन जड़ित कंबल हमारे सुनार में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे ही ले लीजिए सेठानी। चंद्रा, इस व्यापारी को इसके मुंह मांगे दाम दे दिए जाएं। जो आज्ञा सेठानी। लीजिए व्यापारी, 1 लाख। कुछ नहीं, आप लीजिए व्यापारी, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसके अंदर हैं। आप खुश हो जाएंगे। कह भी नहीं सकते अंदर होता भी है कि नहीं, क्योंकि बंद पिटारे में क्या है कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं। हमारी सेठानी पूरे साम्राज्य में मशहूर है, ऐसा नहीं होगा। कुछ और भी दे दो उपहार स्वरूप। क्या कुछ देंगे आप उपहार स्वरूप? आप देंगे या मैं दूंगा? देखो, क्या बोलूं भाई, कुछ नहीं बोल सकते। आप लोगों ने भी कुछ लिया नहीं, माताओं ने कुछ लिया नहीं। ये दे रही है बंद गठरी, इसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। चलिए महारानी जी, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। ठीक है व्यापारी, ठीक है। ये तो मैं मजाक कर रहा था, आज तो मेरा बहुत हो गया। साल भर क्या, जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, मुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग भी सो ले लेना कभी, और मेरा मुनाफा हो जाएगा। तालियां, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी इन्होंने। चलिए स्वामी, मैं चलती हूँ। और मैं सेठानी उस कंबल को खरीद लेती है अपने पुत्र सुकुमार के लिए। जय जिनेंद्र माताश्री, जय जिनेंद्र। बेटा, जय जिनेंद्र। आज आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो माताश्री, क्या बात है? हाँ पुत्र सुकुमार, आज मैं बड़ी खुश हूँ। देखो, मैंने आपके लिए कितना सुंदर रतन जड़ित शॉल खरीदा है। जरा इसका पहन कर तो दिखाओ। हाँ माताश्री। माताश्री, कंबल तो बहुत सुंदर है, पर पता नहीं मेरे शरीर में इतनी खुजली चल रही है मानो 1000 बिच्छू मुझे डंक मार रहे हो। माताश्री, मैं इसको अभी नहीं पहन सकती। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं। और वह कंबल पुत्र सुकुमार को बहुत ज्यादा चुभ रहा था, क्योंकि उनका शरीर इतना कोमल था कि उन्हें वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने उतार के फेंक दिया। चंद्रा, ओ चंद्रा। जी स्वामी। जाओ मौसी को बुलाकर लाओ और इस कंबल की जूतियां बनवा दो। वो जूतियां हम अपनी वधुओं को दे देंगे। और इतने महंगे कंबल के स्वामी उन्होंने आदेश दिया कि ये कंबल को मोची को दे दिया जाए और वह उसकी जूतियां बना देगा। और वह जूतियां उपहार स्वरूप अपनी सभी पुत्र वधुओं को दे दी। एक दिन वह जूती महल में पड़ी थी, तभी वहां कोई पक्षी आता है और वह जूती उठाकर ले जाता है। वह जूती ले जाकर राजा के महल के मुंडेर पर रख देता है। राजा रिजवान पधारे हैं।
पक्षी कहीं से उठा लाया होगा। सेवक जाओ और वो जूती हमारे सामने पेश करो। कहाँ गई हो जूती? उसके तो आई थी। और वह दूत उस जूती को ढूंढकर राजा के सामने प्रस्तुत करता है। महाराज की जय हो। महाराज, ये जूती तो उसी कमल की बनी प्रतीत होती है जिसे वह व्यापारी कुछ दिनों पहले व्यापारी लेकर आया था। जहाँ तक हमें याद है, इस कंबल का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण हमने उसे नहीं खरीदा था। परंतु हमारे नगर में ऐसा कौन धनवान है जिसने ये रतन जड़ित बहुमूल्य कंबल खरीदा और इसकी जूतियां नहीं बनवा दी? महाराज, सेठानी सुभद्रा हमारे नगर की सबसे ज्यादा समर्थ है। उनके बेटे सुकुमार की चर्चा तो सारे नगर में प्रसिद्ध है। हमने सुना है कि सुकुमार के काया को तो सूरज की किरणें भी नहीं छू पाती। अच्छा, हमारे नगर में ऐसे श्रेष्ठी भी निवास करते हैं, इसका तो हमें आभास ही नहीं था। सेवक जाओ और सेठानी जी को सूचित करो कि हम उनसे और उनके पुत्र से शीघ्र मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। सेठानी और उनके पुत्र के विलासता के चर्चे जब राजा जितवाहन ने सुने तो वह भी उनसे मिलने के लिए तत्पर हो गए। इधर सेठानी राजा के आगमन की तैयारियां कर रही हैं। आरती के लिए दीपक जला रही हैं। महाराजा के आगमन पर दीपक से उनकी सेठानी आरती उतारती हैं। महाराज, आपका स्वागत है। पधारिए महाराज, पधारिए। ठीक है, शायद कुछ चुभ रहा है जो हमें सहन नहीं हो रहा है। चंद्रा, जरा भोजन का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा स्वामी। और भोजन परोसा जाता है। उत्तम, अति उत्तम। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। पुत्र, क्या हुआ? तुम कुछ अस्वस्थ दिखाई दे रहे हो? नहीं नहीं महाराज, सब ठीक है। शायद गले में कुछ और अटक रहा है। नहीं नहीं महाराज, शायद गले में कुछ और अटक रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है महाराज। पुत्र, तुम जाकर विश्राम करो। तुम कुछ अस्वस्थ हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। हाँ पुत्र, जाकर आराम करो। उनकी स्थिति देखकर राजा को लगा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें विश्राम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। तभी वे सेठानी से उनकी अस्वस्थ होने का कारण पूछते हैं। देवी, मैं आपसे आपके पुत्र के विषय में कुछ पूछूं? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, पूछिए। मुझे लगता है आपके पुत्र को 3 व्याधियां हुई हैं। आप उनका शीघ्र उपचार क्यों नहीं कराती? व्याधियाँ? कैसी व्याधि महाराज? मेरे पुत्र को कोई व्याधि नहीं हुई है। कैसी व्याधि महाराज? हम जब से यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं, वे एक क्षण के लिए भी स्थिर होकर नहीं बैठ पाए हैं और आरती के समय भी उनके नेत्रों से निरंतर पानी बह रहा था और भोजन के समय वे अन्न का चावल का एक दाना खाते और एक थूकते। इसका क्या रहस्य है देवी? महाराज, मेरा पुत्र सुकुमार रत्नों के प्रकाश में ही पला बड़ा है। आज तक उसने दीपक की लौ नहीं देखी। आज मैंने आपकी जो दीपक की लौ से आरती उतारी, इसी कारण मेरे पुत्र के
आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। और वे एक क्षण के लिए भी स्थिर होकर क्यों नहीं बैठ पा रहे थे? महाराज, मेरा पुत्र बहुत ही नरम मुलायम बिस्तरों पर हमेशा रहा है। मैंने आपकी आरती उतारी आज, कुछ राई के दाने सिंहासन पर गिर गए और वो ही राई के दाने उसे चुभ रहे थे। और भोजन के समय कौर का उनके गले में अटकना और चावल का एक दाना खाना और एक थूकना, इसका क्या रहस्य है देवी? महाराज, मेरे पुत्र जो खाता है उसको एक दिन पूर्व कमल की पंखुड़ियों में रख दिया जाता है, जिससे वो अत्यधिक मुलायम हो जाता है। किंतु आज कुछ साधारण चावल मिला देने के कारण उसके गले में वो अटक रहे थे, जिससे वो एक कौर थूक रहा था और एक खा रहा था। धन्य है देवी, धन्य है आपका पुत्र, धन्य है। आज से मैं उन्हें पुत्र सुकुमार न कहकर सुकुमार नाम से ही पुकारूंगा। देवी, अब हमें जाने की आज्ञा दें। जय जिनेंद्र महाराज, जय जिनेंद्र। उनके पुत्र के विषय में सुनकर वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतना भी कोमल कौन हो सकता है, जिसको राई के दाने भी चुभ रहे हैं, जो आसन पे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है, जिसको दीपक की लौ चुभ रही है। इतना पुत्र कितना कोमल है, इसलिए उन्होंने सुकुमार का नाम सुकुमार रख दिया। सुना है स्वामी, महाराज का आगमन हुआ है और वो मंदिर परिसर में विराजमान है। क्या कहा चंद्रा? महाराज का आगमन? आज से तो चातुर्मास की स्थापना हो रही है। नहीं, महाराज यहाँ पर नहीं चातुर्मास कर सकते। अगर मेरे पुत्र ने उनके प्रवचन सुन लिए तो कहीं वो दीक्षा न धारण कर ले। चलो चंद्रा, मैं महाराज से जाकर कुछ बात करती हूँ। नगर में मुनिराज का आगमन होता है और मुनिराज की बात सुनते ही सेठानी थर-थर कांपने लगती है। कहीं मेरे पुत्र उनके वचन सुनकर दीक्षा न ले लें, और वे मुनिराज के पास जाती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा पुत्र अत्यंत ही सुकोमल है। मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है। मैं उसके बिना जीवित नहीं और अन्यत्र विहार करे। तुम्हारा पुत्र उसके लिए कारागार बन गया है। अब उसकी अल्प आयु ही शेष है। अब तो चेतो और उसे अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगने दो। नहीं रह पाऊंगी। कृपया कर आप कहीं और चातुर्मास की स्थापना करें। तुम्हारे पुत्र स्नेह ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अब आज से चातुर्मास प्रारंभ है। हम अन्यत्र विहार नहीं कर सकते। अब आप प्रस्थान करें। भगवान जिनेंद्र आपका कल्याण करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माँ सुभद्रा ने चलिए स्वामी, चलते हैं, महल की ओर प्रस्थान करते हैं। यशोभद्रा दुखी मन से घर चली जाती है और सुकुमार की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। चारों तरफ किलेबंदी कर दी जाती है ताकि चंद्रा, हाँ स्वामी, दरवाजे पर पहरेदार बिठा दो और सारे दरवाजे और पर्दे लगा दो। जो आज्ञा स्वामी। मेरे पुत्र सुकुमार के कानों में मुनिराज के वचन नहीं पढ़ने चाहिए। ऐसा ही होगा स्वामी। पहरेदार, किले के चारों तरफ पहरेदारों को बैठा दिया जाता है और सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है ताकि मुनिराज का किले के आसपास आगमन ना हो सके। पहरेदार, हमारे किले में किसी का भी आगमन नहीं होना चाहिए। खासकर मुनिराज का आगमन नहीं होना। खास तौर से मुनिराज का, क्योंकि आपको पता है हमारे सुकोमल से कुमार मुनिराज की आवाज सुनते ही दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाए।
और किलेबंदी करके सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी जाती है। कार्तिकी के पूर्णिमा की रात्रि के अंतिम पहर में मुनिराज का वर्षा योग समाप्त हो जाता है। जब उन्होंने जाना कि सुकुमार की निद्रा भंग हो चुकी है तो उन्होंने त्रिलोकपन्नति का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें स्वर्ग के भव का अनेक रिद्धियों का विविध प्रकार से वर्णन था। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जिसे सुनकर उसी समय सुकुमार मुनि को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अपने पूर्व भवों का ज्ञान होने से उन्हें महावैराग्य भाव जागृत हुआ। उनका हृदय वैराग्य से भर गया और संपूर्ण वैभव उन्हें विषतुल्य भासने लगा। वह पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ाने लगे और महल से निकलने का उपाय करने लगे, पर चारों तरफ किलेबंदी कर दी गई थी, इसलिए वो महल से नहीं निकल पाए। को आपस में जोड़कर एक वस्त्रमाला तैयार करते हैं, जिसे खिड़की से डालकर वह नीचे उतरने का प्रयास करते हैं और धीरे 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 वह किले से नीचे उतरने लग जाते हैं और दीक्षा किले तट पर वह मुनिराज के समीप जाते हैं। माइक नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं दीक्षा धारण करना चाहता हूँ महाराज। बस तुमने सम्यक विचार किया है। यह समस्त वैभव संपदा भोग सामग्री सब देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी। यौवन भी ढल जाएगा। सूर्य चंद्रमा अस्त होने पर पुनः उदित होते हैं, ऋतुएं भी पुनः पुनः आती हैं, पर एक बार यह मनुष्य भव समाप्त हो गया तो बार बार नहीं मिलता। इसलिए पुत्र सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अवसर योग चूकना योग्य नहीं। अब तुम्हारी आयु सिर्फ 3 दिन ही शेष रह गई है, सिर्फ 3 दिन ही शेष रह गई है। अतः संयम ग्रहण करो और दीक्षा ग्रहण करो। और इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर वे दीक्षा ग्रहण करने के लिए वनों की ओर चल देते हैं। महलों का सुख छोड़कर जिन वनों के मार्ग पर चल बड़े सुकुमार, चल बड़े महलों का सुख छोड़कर जिन वनों के मार्ग पर चल बड़े सुकुमार, चल बड़े सुकुमार। जिन वनों के मार्ग पर चल बड़े सुकुमार, चल बड़े सुकुमार। देह से विरक्त हो आत्मसक्त हो गए, भोगी से योगी बन गए। उसी समय सुकुमार की पूर्व भव में जो भाभी थी, जिसे सुकुमार ने लात मारी थी, वह अनेक भ्रमों में भ्रमण करती हुई कर्म योग से उसी वन में शियालिनी बनी। वह सुकुमार का खून जो रास्ते में कंकर पत्थर लगने से बिखर गया था, उसको चाटते चाटते अपने बच्चों सहित वहीं आ पहुंची। उठे और वह अति क्रूर परिणामों से सुकुमार का भक्षण करने लगी। उधर उसके बच्चे भी उसका भक्षण करने लगे। जिस प्रकार कछुआ अपने ऊपर विपत्ति जानकर गहरे पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार देह पर उपसर्ग हुआ जानकर मुनिराज सुकुमार चैतन्य के सहारे सभी उपसर्ग सहन करते हुए समता जल में निमग्न हो गए। अहो धन्य मुनिराज सुकुमार।
मुनिराज के शरीर को नोच नोच कर खाती रही और 3 दिन पश्चात उपसर्ग की भीषण परिस्थिति में धीर का चिंतन करके आत्म एकाग्रता में निश्चल रहकर स्वयं सन्मुख होकर उपसर्ग को जीतकर समाधि पूर्वक देह छोड़कर स्वार्थ सिद्धि में देव हुए। सुकुमार स्वार्थ सिद्धि में देव हुए और वहां 33 सागर की आयु पूर्ण करके अगले भाग में मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोलो सुकुमार मुनिराज की जय, बोलो जैन धर्म की जय। देखा जब अपने अंतर में कोई और नहीं, सभी जाइए, नहीं अभी क्यों बैठे रहे, अभी नहीं। देखा जब अपने अच्छा नाटक किया है, एक बार तालियां दबाव से बजाएं सब लोग। और ऐसे प्रोग्राम करते हैं और स्वयं काफी करते रहे हमारे मंदिर के अंदर, तो ये हमारे जीवन को काफी कल्याणकारी होगा। अब मैं हमारे पुरस्कार के प्रायोजक जो आज जी दीपक जैन जी, अंजलि जैन जी आए हुई हैं, कृपया मैं उनसे चाहूँगा कृपया आए यहाँ पे और सभी को पुरस्कार के प्रोत्साहित करें। दीपक जैन जी आइए भाई साहब, आए यहाँ पे भाई साहब, आइए भाभी जी, अंजलि जैन जी, अरे आओ, अरे आप मेरे साथ सब चीज़ों में मेरे साथ जाके बढ़ते हैं। आइए ऐसा एक बार आइए आप, ऐसा एक बार आओ, ऊपर से करो, देखो डालना आपको, ले आऊँ क्या, ले आऊँ, ले जाऊँगा।
हेलो, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सुकुमार मुनिराज को बने श्रीमती नेहा जैन। कृपया ध्यान दें। सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया तालियां आपकी जो है ना बहुत सभी तालियों की गड़गड़ाहट से सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन करेंगे। तालियां बजाएं, तालियां सब तरफा हम ताली बजाओ। तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे सब लोग। आगे हमें ताली बजाओ बेटा, अच्छी ताली बजाओ जी। मैं नाम राशि सुरेंद्र सेठ श्रीमती शालिनी जैन। तालियां जाओ, तालियां भाई साहब जोर से। चंद्रा दासी श्रीमती सीमा जैन। तालियां में तालियां, इतना अच्छा रोल किया है भाभी जी ने, लेकिन इस स्टेज में बहुत सुंदर प्रस्तुति की सीमा भाभी ने भी बहुत अच्छा एक्ट किया। और आप सोचिए इतने सारे डायलॉग लर्न करने और बोलने कोई आसान काम नहीं है। सबकी बहुत कड़ी मेहनत सभी है। तालियां बजाएं प्लीज, एक बार बहुत जगह जोर से आपका ब्राह्मण श्रीमती साक्षी जैन। साक्षी जैन। तालियां सुनो, तालियां भैया कहना ना पड़े मेरे को, सिंधी भाई राकेश जी तालियां बजानी। शेरवन साहब ताली बजाओ, अरे तालियां मुकेश जी तालियां जोर से बजाओ। श्रीमती साधना जैन। मेरी पत्नी है ये। यहाँ भाई साहब की चलती है और घर में दूसरी। राजा धितवाहन श्रीमती प्रियंका जैन। ताली 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 बहुत क्या कर रही हो? देख रहा हूँ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मुनिराज छोटे मुनिराज मास्टर विभू जैन। सुकुमार की पत्नी श्रीमती सारिका जैन। विभू आ गया। सुकुमार की पत्नी श्रीमती सारिका जैन। हाँ जी, कहाँ है सारिका की पत्नी जी? ताली बजाओ, जोर से दबाओ। सारिका जी व्यापारी श्रीमती अंजुम जैन। आशा है सबको व्यापारी का रोल बहुत पसंद आया होगा। तालियां। ये बात सुनने नृत्य में बहुत अच्छा। ताली बजा दोबारा से प्लीज। कंबल वाली ज्यादा अच्छी लगी है। मैं तो कमलों वाली ज्यादा अच्छी लगी है। अपना एड्रेस बता देना। आपके एड्रेस पे कंबल पहुंच जाएगा। बच्चे श्याली का बच्चा अवनी जैन, श्याली देशना जैन। देशना जैन, अवनी जैन, ये अवनी जैन। तो ये मेरे बच्चे ताली बजाओ। आप बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। निर्देशिका श्रीमती शालिनी जैन। दीपक जी और अंजलि जी मंडलाचरण श्रीमती राजबाला जैन। ताली बजाओ भाई, चेयरमैन साहब की पत्नी है ये। बैठे हुए ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। श्रीमती शिखा जैन। हमारे राजेश जी की पत्नी है ये, शिखा भाभी। इनमें भी 13 साल पड़ा के, इनमें भी बहुत कुछ है। भी है हमारे यहाँ की, लेकिन बहुत एक्टिव है ये मंदिर के अंदर। बहुत मैंने भी आज पहली बार अच्छा मंगलाचरण किया है। बहुत बहुत अनुमोदना है। तालियां बजाएंगे सब लोग प्लीज। भाई साहब तालियां बजाओ, कुछ नहीं होता, बजाएंगे।
हमारे साथ पास में अगर किसी का रह गया तो बताओ। बहुत ना और इसने भाभी से अच्छे बच्चे ताली राजवाड़ा ताली प्राप्त श्रीमती अनीता जैन आचार्य, श्रीमती सविता जैन, A2 ब्लॉक। सपना भाभी आई हैं, ये भी देखो मैं बताऊँ आपको, इनसे मेरा परिचय शायद पुराना आज मिली मेरे को। इनके जो भाई हैं डॉक्टर विकास जैन, दैनिक के हैं, मैं मतलब ये बहुत अच्छे पोस्ट पर है वो, इनके भाई, उनसे मेरी जानकारी थी और भाभी ये मिली मेरे को तो मैंने बहुत ही उत्साह उनके बहुत जाओ। ये उपवास करती हैं, देखो हमेशा इनके कुछ ना कुछ तेज पीछे हट जाओ यार। इन्होंने भी पहली बार पार्टिसिपेट, ये इनका प्यार परिचय हुआ, ये भी बहुत स्वाध्याय करती हैं, इनका भी बारे में मुझे मालूम पड़ा है। अच्छा वो है और मैं समझता हूँ जो प्रभु साहब हमारे शिष्य है वो तो बहुत ही जबरदस्त ज्ञानी होगा। धन्यवाद। अब मैं आपको जो हमारी स्वाध्याय की क्लास की 100% अटेंड, इनके जो बेटे हैं राजेश जी यहाँ बैठे हुए ब्लॉक इनका एड्रेस गलती से लिख गया, A1 का 122 123 है, वो 112 नंबर लिख गया। इससे बस यही प्रेरणा मिलेगी कि सभी लोग क्लास में आए और फुल अटेंडेंस दें अपनी। बहुत ही अच्छा परिवार है ये, बहुत ही अच्छा। रिमाइंड कर दीजिए, नाटक के सभी पात्र हो गए ना। अब बारी है पंक्चुअलिटी की। आ जाओ बच्चों। 1 वरुण जैन, C ब्लॉक। नहीं है यहाँ पे, नहीं है। दूसरी किताब नहीं मिलेगी। दोबारा नहीं मिलेगी। अलंकार सर का नाम निकला था पर कल भी अलंकार सर का मिल चुका है। महेंद्र जी जैन B ब्लॉक। महेंद्र जैन जी B ब्लॉक। देखो कितनी महिलाएं खुश हैं, ताली नहीं बजी महिलाओं पे।